अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने जो अपना 11 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट किया था, आज उसका लास्ट डे है। अगर तो आप इस वीडियो पर न्यू हैं तो इससे पहले आप इस वीडियो को स्किप कीजिए और हमारे 10 चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को पहले जाके पूरा कीजिए। उसके बाद आप डे 11 के इस लास्ट चैलेंज पर आइए। तो जो लोग पहले से 10 चैलेंज पूरे कर चुके हैं और अब इस वीडियो पर मौजूद हैं तो उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूँ। यू हैव मेड इट टू 11 डेज़। ठीक है, अब हम 11 डेज़ का जो चैलेंज है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा हम इस लास्ट चैलेंज के अंदर क्या करेंगे, हमारा कौन सा टास्क है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग न्यू हैं उनको तो ओबियसली नहीं पता होगा, लेकिन जो ओल्ड मेडिटेशन के लोग हैं उनको ये बात ज़रूर समझ आई होगी कि जो पीछे 10 डेज़ थे उनमें हमने कोई गोल्स और कोई ड्रीम्स अभी तक नहीं बनाए। तो देखिए, मैं उनको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ड्रीम्स और गोल्स जो भी हम लिखते हैं तब उस वक़्त उसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उस वक़्त में आप रिसीविंग मोड में नहीं थे। मीन्स कि आपकी जो वाइब्रेशन थी वो मनी के उस लेवल पर नहीं थी कि जहाँ पर आप यूनिवर्स से रिसीविंग मोड के, जैसे कहते हैं कि रिसीविंग मोड हाई वाइब्रेशन, उसमें आप अभी अलाइंड नहीं थे। ठीक है, आप इस तरह से समझ लीजिए। तो अब ये जो हमने 10 डेज़ का चैलेंज किया है, आई होप कि अभी आप मनी के इस लेवल पर होंगे कि आपकी जो मनी के रिलेटेड माइंडसेट था, थिंकिंग थी, बिलीफ था, ठीक है, उसके बाद आपकी जो सोच थी, आपका एक्शन था, वो मनी के रिलेटेड जो कुछ भी था, मैं होप करता हूँ कि वो अब वैसा नहीं होगा जो अब से 10 डेज़ पहले था। तो अब क्योंकि आप इस लेवल पर आ चुके हुए हैं, अब इस अलाइनमेंट आपकी बॉडी की हो चुकी हुई है, अब आप मैनिफेस्टेशंस के इस लेवल पर आ चुके हुए हैं, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप 11 डेज़ के अंदर अब हम आज के चैलेंज में क्या करेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया मैं आपको आज का टास्क बताता हूँ। आज हम 2 काम करेंगे नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए। ठीक है, हमारा लास्ट चैलेंज है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ हम गोल्स लिखेंगे, जो गोल्स हमें चाहिए। ठीक है, याद रखिए डे 1 के अंदर हमने विश लिस्ट बनाई थी, वो हमारे गोल्स नहीं थे, हमने जस्ट वो चीज़ बनाई थी जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए। ठीक है, तो बेशक उसी में से कुछ चीज़ें पिक कीजिए जो आपको पसंद है। ठीक है, उनको आप अब एक जगह पे लिखिए और अपने गोल्स तैयार कीजिए कि लाइफ में मेरे ये गोल्स हैं। ठीक है, अब ये जो गोल्स हैं इसको हम अफर्मेशंस की तरह बनाएंगे। समझ आ गई। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ अफर्मेशंस किस तरह से बनाते हैं और ये क्या चीज़ होती है। देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसको आप समझ गए हैं, ये प्रेजेंट जुमले को समझता है। इसके अंदर हम जो कुछ भी इसको ट्रेन कर देते हैं, जिस चीज़ के लिए इसको ट्रेन कर देते हैं, वो हमारी लाइफ में उसका पैटर्न बन जाता है। तो जो चीज़ अभी हमारी लाइफ में नहीं है लेकिन हमारे माइंड के अंदर वो चीज़ है, तो वो हमारी लाइफ में ज़रूर आएगी, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ये वर्ड जो है, फिजिकल वर्ड, ये उसका रिफ्लेक्शन है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। ये साइंटिफिकली प्रूव है, आप इसे सर्च कर सकते हैं, राइट। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ अफर्मेशंस क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जिस तरह से आप अपने किसी दोस्त के पास जाते हैं और उसे आप ये बताते हैं अपनी सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में। जैसे कि मैं अपने फ्रेंड के पास जाता हूँ और मैं उसे कहता हूँ, हुर्रे यार मैंने न्यू घर ले लिया, तो ये मेरी अफर्मेशन थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये मेरी अफर्मेशन थी। ठीक है, मैं अगर आप किसी से ओबियसली शादी करना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए भी आप उसको ये बताएंगे, वो यार मेरी उसके साथ शादी हो गई, तो मैं तो पता है था कि मैंने कितनी मेहनत की, मैं बहुत हैप्पी हूँ। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं उसके साथ लाइफ में बहुत खुश हूँ। इस तरह से आपकी अफर्मेशन बनेगी। ठीक है, जैसे कि वो चीज़ आप हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो चीज़ यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं प्रेजेंट जुमला, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो प्रेजेंट के अंदर रहता है, पास्ट और फ्यूचर में नहीं रहता। तो आपने प्रेजेंट जुमला बोलना है इसको प्रोग्राम करने के लिए। ठीक है, तो प्रेजेंट जुमले के अंदर हमें अपने सारे गोल्स लिख लेने हैं। जो भी गोल्स हैं आप अपनी विश लिस्ट में से भी निकाल सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं। कोई न्यू गोल्स हैं तो वो भी बना सकते हैं। आपको गोल्स लिख लेने हैं अफर्मेशंस की शक्ल में। ठीक है, अब आपको सारी बात समझ आ गई अफर्मेशन कैसे बनानी। प्रेजेंट जुमला और ऐसा जुमला जैसे कि आप अपने फ्रेंड को जाके अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अब वो सारा आपका बोर्ड तैयार हो गया। ठीक है, इस बात को समझिए कि कुरान मजीद में आता है कि तुम जो गुमान करते हो तुम्हें अता करता हूँ। इसीलिए हम माइंड साइंसिस जो है वो इसके अंदर हम काम ऐसे करते हैं जैसे कोई चीज़ पहले से हमारे पास मौजूद है, राइट।
उससे हमारा ब्रेन प्रोग्राम होता है, हमारी वाइब्रेशन वैसी बनती है और हम उस चीज़ को लाइफ में लेके आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने गोल्स लिखने हैं और अफर्मेशंस की तरह लिखने हैं। ठीक है, कि जिस तरह से मैंने गाड़ी ले ली, आई एम सो हैप्पी, उसके बाद मेरी उससे शादी हो गई, आई एम सो हैप्पी। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, जिस तरह आपको कंफर्टेबल महसूस हो। ठीक है, दूसरा काम हम क्या करेंगे, विजन बोर्ड बनाएंगे। ठीक है, विजन बोर्ड क्या है कि आप अपने कमरे में अगर तो लगा सकते हैं तो वेल एंड गुड है, वेल एंड गुड है। अगर तो कमरे में आपको इशू होता है, यार मतलब मेरा घर ऐसा है या शायद मेरा कमरा ऐसा है, मैं लोगों को नहीं दिखाना चाहता, मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये गोल्स हैं, मेरी ये ड्रीम्स हैं, उस सूरत में आप अपनी एक कॉपी में लिख के आप अपने पास रख सकते हैं, विजन बोर्ड बना के आप अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, और अगर इन केस आप कमरे में लगा सकते हैं, आप उसे कमरे के अंदर लगा दीजिए, एक चार्ट ले लीजिए, एक बोर्ड ले लीजिए। ठीक है, जो आप अफोर्ड कर सकें उस लिहाज से आप ले लीजिए, उसे अपने जो है वो चार्ट को लगाइए अपने रूम के अंदर, और उसके अपना पूरा जो भी विजन बोर्ड होगा उसके ऊपर जो कुछ आपको चाहिए, आपके ड्रीम्स हैं, आप वो लिख भी सकते हैं, अफर्मेशंस की सूरत में भी लिख सकते हैं, आप पिक्चर फॉर्म में भी चिपका सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको गाड़ी पसंद है, ठीक है, आपको इस तरह की गाड़ी मैनिफेस्ट करनी है, आप उसकी पिक्चर नेट से निकालिए, उसका प्रिंट लीजिए, उस पर चिपका दीजिए। ठीक है, उसके अलावा दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, जैसे घर पसंद है, प्रिंट कर लीजिए, कोई घर आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो चीज़ आपको पसंद है आप उसका प्रिंट निकलवा के उस विजन बोर्ड पे लगा सकते हैं, खुद से चीज़ें भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक लास्ट बात बताता हूँ। विजन बोर्ड भी तैयार हो गया, हमारी गोल्स की शीट भी तैयार होगी। ठीक है, अब लास्ट काम जो हमने करना है, इस पोर्शन को अच्छे से समझना। अब आप जो है ना, जैसे कि आपने अपना गोल्स बना लिया हुआ है, ठीक है, वो आप घर में रख देंगे किसी भी जगह पे। अगर आपने विजन बोर्ड बनाया है, ठीक है, गोल्स तो पेज पे लिखेंगे आप, वो आप पेज अलग रखेंगे। अगर विजन बोर्ड भी आपने किसी चार्ट पे बनाया है, उस चार्ट को आप अपने पास रखते हैं किसी लॉकर के अंदर। जब भी आपको टाइम मिले आप उसे एक दफ़ा ओपन करके ज़रूर देखिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, आप अगर बेस्ट चीज़ है कि अगर वॉल पे लगाना चाहते हैं तो आप अपनी बेड की जो सामने वाली साइड है ना, उस पर लगाइए। इसका बेनिफिट ये होगा कि रात सोने से पहले भी आप उसको देखिए, मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, और सुबह उठने के बाद भी सबसे पहले आपकी नज़र उस पर जाए। आप समझ रहे बात को? ठीक है, अब मैंने आपको मैनुअली ये सब कुछ राइट करने का इसलिए बोला है कि जब आप 1 से 2 घंटे मुसलसल बैठ के आप अपने गोल्स बनाएंगे, लिखेंगे, मुझे ये मिला, मुझे ये मिला। ठीक है, आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, आपको जितना भी टाइम लगेगा उस टाइम में बहुत सारा ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। आप इस बात को समझ रहे हैं? ठीक है, आपकी एनर्जी हाई होगी जब तक आप इस प्रोजेक्ट को करेंगे, उतनी देर तक, 1-2 घंटे तक जो है ना, जब तक आप इस बारे में सोचते रहेंगे, आप वो चीज़ें, आप वो एनर्जी मैनिफेस्ट करते रहेंगे। समझ आ रही बात की? तो देखिए, आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मैंने आपको बताया था कि 4 चीज़ों पर काम करती है। ठीक है, हमारी फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव और एक्शन। ठीक है, ये सब के सब हमारी एक लाइन में चले जाएं तो हमारी वाइब्रेशन उस चीज़ की वाइब्रेशन के साथ मैच करती है और हम उसे मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, आई होप सो आपको अच्छे से वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट्स मुझसे कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं आपको मिलता हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ये गोल कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।